अस्सलाम वालेकुम। भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए रात की तारीकी में पाकिस्तान के 6 मुकामात पर हमले किए, जिसमें 26 मासूम शहरी जाँ बहक और 46 ज़ख्मी हो गए। इसके बाद भारत के इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज़ मार गिराए और इसके अलावा 6 ड्रोन्स भी सफास्ती से मिटा दिए गए। अब एक नई बहस का आगाज़ हो गया है कि क्या पाकिस्तान ने अपने मासूम शहरियों के कत्ल का बदला ले लिया है? क्या ये 5 जहाज़ों का मार गिराया जाना पाकिस्तान के मासूम शहरियों के कत्ल का जवाब है? तो इसका जवाब है नहीं। मैं हूं खुर्रम करीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। भारत के हमलों के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज पाकिस्तान में इजलास हुए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सीनियर सियासी और फौजी क़यादत ने शिरकत की। इसके अलावा कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ, जहाँ पर पाकिस्तान की सीनियर सियासी क़यादत ने, मुख्तलिफ़ पार्टियों के रहनुमाओं ने अपने ख़यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भी खिताब किया, बिलावल भुट्टो ने भी खिताब किया और बाकी कायदीन ने भी खिताब किया। लेकिन आज सबसे अहम इजलास जो था वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, जिसमें भारत के हमले के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और फैसला किया गया कि पाकिस्तान को अब किस तरह रिस्पॉन्स देना है। सबसे अहम बात जो ये की गई कि भारत के हमले की नौयत क्या थी। अब इसको अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें कि सबसे पहले कि भारत का हमला क्या था। भारत ने 80 जहाज़ों के ज़रिए एक वक्त में पाकिस्तान के 6 मुकामात को निशाना बनाया। उन 6 मुकामात पर 5 जहाज़ों ने अटैक किया, 75 जहाज़ उसको सपोर्ट के लिए वहाँ मौजूद थे। जिन 5 जहाज़ों ने हमला किया, पाकिस्तान ने उसी वक्त देन एंड देयर उन 5 जहाज़ों को, जब उन्होंने हमला किया, फौरी तौर पर निशाना बनाया और 5 जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा एक कॉम्बैट ड्रोन भी पाकिस्तान ने मार गिराया और उसके बाद मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 6 ड्रोन भारत के गिराए जा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। अब यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने जो ये 5 तैयारे मार गिराए और ये जो 6 ड्रोन्स गिराए गए, क्या पाकिस्तान ने अपने ऊपर होने वाले हमले का बदला ले लिया है या नहीं? कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये मामला ज़ेर बहस आया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक़ हासिल है और पाकिस्तान किसी भी वक्त, जगह और तरीके से अपने मासूम शहरियों की शहादत और ख़ुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी का बदला लेने का हक़ महफूज रखता है। यानी कि चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को अब ये हक़ हासिल है कि पाकिस्तान भारत के इस ऑफेंस का बदला ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने जो 5 तैयारे मार गिराए वो किस खाते में मार गिराए? होता यह है कि जब कोई मुल्क हमला करता है किसी दूसरे मुल्क पर, तो उसका दिफा करना तो हक़ हासिल है ना, वो उसको प्रॉम्प्ट रिएक्शन तो कुछ ना कुछ देना है दिफा करने वाले मुल्क ने। भारत ने जब हमला किया तो पाकिस्तान को उसका दिफा हर सूरत में करना था। उस दिफा के दौरान भारत के 5 तैयारे उस रिएक्शन की सूरत में मार गिराए गए। लेकिन जो ऑफेंस भारत ने किया, पाकिस्तान के 26 शहरियों को जाँ बहक किया, 46 शहरियों को ज़ख्मी किया, इसके अलावा पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान के शहरी इलाकों में हमला किया, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज किया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा कर दी, पाकिस्तान और भारत और ख़ित्ते के अंदर एक एटॉमिक वार के लिए राह हमवार कर दी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान को इसका बदला हर सूरत लेना है। और पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस बात पर यकसुई पाई गई कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत जो इख्तियार और हक़ उसका हासिल है वो उसका ज़रूर इस्तेमाल करेगा। अब ये इसका फ़ैसला अब कौमी सलामती कमेटी ने इसका इख्तियार पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को दे दिया है। अफवाज पाकिस्तान की क़यादत ये फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने किस वक्त और किस मुकाम पर और किस नौयत का हमला करना है कि भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब मिल सके और भारत की आइंदा कभी हिम्मत ना हो कि वो पाकिस्तान के शहरी इलाकों की तरफ मैली आंख से भी देख सके। आज जिस तरह पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा की गई और पाकिस्तान के अंदर हमला किया गया, तो ये पाकिस्तान अगर इस हमले का जवाब देगा और उससे ज़्यादा मजबूत अंदाज में देगा, तो तभी भारत को ये सबक हासिल हो सकेगा कि पाकिस्तान जो एक आज़ाद मुल्क है उसकी खुद मुख्तारी को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब अजीत डोवल, जिसने इस पूरे खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रखा है, जो मोदी के सबसे बड़े एडवाइज़र हैं और भारत के अंदर इंतहा पसंदी और हिंदुत्व को परवान चढ़ाने के लिए उनका सबसे ज़्यादा किरदार है,
और आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राबी है, जो बलूचिस्तान के अंदर BLA की तहरीक चल रही है, इसके अलावा मुख्तलिफ मौक़े पर पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ शरपसंद है, उनके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वह अजीत डोल का हाथ है। अजीत डोल भी अब गिदड़ भपकियाँ मारने पर आ गए। आज जिस तरह भारतीय फ़ौज को सुबकी का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान ने अपने प्रॉम्प्ट रिएक्शन में 5 हथियारों को मार गिराया है, तो ये धूल चाटने के मुतरादिफ है। अब वो अपने ज़ख्मों को चाटते फिर रहे हैं। अब अजीत डोल साहब फरमा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने मज़ीद हमला किया, यानी कि अपने ऊपर हमला होने वाले हमले का किसी भी तरह बदला लिया, तो फिर सूरत हाल बहुत कशीदा हो जाएगी। पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मसला है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर अपने हक इस्तेमाल किया, इसके बाद भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया, तो फिर एटमी जंग यकीनी है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने इस बात का भी इशारा दोबारा दिया है कि पाकिस्तान में जिस तरह नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया है, तो पाकिस्तान भारत के मकबूजा कश्मीर के अंदर बनने वाले किसी भी डैम को किसी भी वक्त निशाना बना सकता है, खा वो बगलियार डैम हो, नीलम झेलम, किशन गंगा डैम हो। ख्वाजा आसिफ ने नाम तो नहीं लिए उन डैम्स के, लेकिन इशारा उसी जानिब था कि पाकिस्तान किसी भी मुनासिब वक्त पर उनको भी निशाना बना सकता है, क्योंकि भारत ने ख़ुद ये चैप्टर ओपन किया है, इस बाब को उसने ख़ुद खोला है पाकिस्तान के नीलम झेलम प्रोजेक्ट पर हमला करके। ये अमूमी तौर पर जंगों के दरमियान वाटर रेजरवायर्स पर या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हमले का निशाना नहीं बनाया जाता, और भारत ने इंटरनेशनल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ जाते हुए हरकत की है। तो पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो कशीदा सूरत हाल है, इस पर मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।